मेरा नाम माधव है, आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स और हम लोग यहाँ पे करते हैं निफ्टी 50 की एक डिटेल एनालिसिस और आपको देते हैं बिल्कुल एक परफेक्ट लेवल्स, ठीक है? और टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स आते हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम टाइप ऑफ ट्रेड्स, ऑन द बेसिस ऑफ सम टाइप ऑफ न्यूज़, ठीक है? जिस टाइप के भी आप मान लीजिए बहुत बढ़िया चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती है, ठीक है? जब भी मैं अपडेट्स देता हूँ कुछ भी तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं, ठीक है? तो आप ज़रूर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जॉइन रखें। अगर आप फॉरेक्स में इंटरेस्टेड है तो फॉरेक्स का भी अलग ग्रुप है और अगर आप इंडियन मार्केट में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए भी मेरा जो है अलग ग्रुप बना हुआ है, ठीक है? जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपके लिए यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी निकाली थी और वो मैंने आपको जो है यहाँ पे काफ़ी दिनों पहले मतलब इस डेट को आप देख रहे हो 3 से 4 फरवरी के आस-पास से ही मैं आपको बोलना शुरू कर दिया था, कि भाई जब तक प्राइस डिस्काउंट ज़ोन में नहीं आए तब तक आपको बाय नहीं करना है, ठीक है? जैसे ही प्राइस डिस्काउंट ज़ोन में आए आपको 1 मिनट के ऊपर कन्फर्मेशन लेके प्लान कर लेना है। और एग्ज़ैक्टली वही हुआ, ये डिस्काउंट ज़ोन की लाइन थी जो कि 25,456 का लेवल था। उसके नीचे प्राइस आती है, हमें 1 मिनट के ऊपर कन्फर्मेशन मिलता है। टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई के लिए रहता है यहाँ पे, ठीक है? और मार्केट जो है उसी लेवल से जो है आपको मूव करता हुआ दिखाई भी देता है, ठीक है? अभी तक हमारा ट्रेड देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:7.38 का ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड है, जो कि अभी तक कहाँ पहुँच चुका है, अभी तक पहुँच चुका है 2.26 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में ये चल रहा है, ठीक है? ऑब्वियसली बात है एक दिन में अचीव होगा नहीं, 881 पॉइंट का टारगेट है, तो उसको लगेगा कम से कम 1 वीक लगेगा, ठीक है? तो आपको कम से कम 2 वीक की एक्सपायरी लेनी पड़ती है ऐसे ट्रेड्स के अंदर, ठीक है? अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियस बात है कि इसमें जो रेंज बनी हुई है ना, वो बहुत बड़ी रेंज थी। ये पूरा एक जो यहाँ से यहाँ तक का एक रेंज है ना, ये रेंज है 1 मिनट के स्ट्रक्चर का। इतना बड़ा रेंज 1 मिनट के स्ट्रक्चर में बन रहा है, तो ऑब्वियस है कि आपको स्टॉप लॉस भी छोटा नहीं मिलेगा और टारगेट भी छोटे नहीं मिलेंगे, ठीक है? 1 मिनट के ऊपर एंट्री करने के बाद भी आपका स्टॉप लॉस 119 पॉइंट से कम नहीं जा रहा है, ठीक है? प्रिसाइज़ एंट्री है बिल्कुल, तो इससे कम स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है, कितना ही कर लो आप, ठीक है? ज़बरदस्ती करोगे, टाइट स्टॉप लॉस प्लान करोगे, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे आपके सामने निकल के आती है। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मोमेंटम की, तो अभी भी मैं बुलिश ही हूँ। मैंने कल भी कहा था आपको कि मैं एक्सपायरी के दिन भी मैं बुलिश ही प्लान करूँगा। मार्केट ने गैप डाउन दिया, नीचे फॉल भी दिया, आपके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट ने निकाल के दी थी, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पूरे लेग में बाय करने के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है। क्यों? क्योंकि नीचे की सारे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो फिल हो चुके हैं। ये लेवल जो था सबसे इम्पोर्टेंट था फिलहाल के लिए और मार्केट ने वहीं से रिवर्सल दिखाया। कल भी मार्केट ने कम से कम 200-250 पॉइंट का रिवर्सल दिया था रिवर्ट नीचे से। आज भी सेम नीचे के लेवल से 200-250 पॉइंट मार्केट ने वही जो है रिवर्सल दिखाया है, ठीक है? तो अभी भी मैं जो हूँ बुलिश ही हूँ, ऑब्वियसली बात है मैं कहाँ तक बुलिश रहूँगा, यहाँ तक या फिर जब तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं आता तब तक मैं बुलिश ही मार्केट में रहने वाला हूँ, ठीक है? मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है मैं बिल्कुल बुलिश हूँ और मैंने आपको ये बहुत दिनों पहले बोल दिया था कि मैं ऑल टाइम हाई के लिए ही मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है? बात करते हैं हमारे जो अ, लिक्विडिटी कांसेप्ट है उसकी बात करता हूँ मैं यहाँ पे। तो प्राइस ने जैसा कि यहाँ पे ईआरएल लिया था और आईआरएल में प्राइस ने डिप लगा दिया था, ठीक है? अब जब ये आईआरएल में डिप लगा दिया था मार्केट ने, तो उसके बाद में यहाँ से एक सेलिंग आना लाज़मी है, जो कि आपको देखने को मिलेगी ज़रूर, ठीक है? अब वो सेलिंग क्या हो सकती है उसका लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से यहाँ तक आप इसको मार्क करेंगे, ठीक है? इसका 0.5 लेवल निकालते हैं। तो या तो ये सेलिंग आपको कल के दिन में मिल जाएगी, अगर कल भी बाइंग आती है, तो आप उसको एक्सटेंड कर दोगे इस लेवल तक। जब तक बाइंग आए जाए तब तक इसको एक्सटेंड करते जाओ और आपको नेक्स्ट जो बाइंग एरिया मिलेगा उस कैंडल का ऊपर का ये हाई लगा दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ तक अपन की बाइंग आ गई। अब आपको बाय करने के लिए जो एरिया मिलेगा वो 0.5 के लेवल के ऊपर मिलेगा, ठीक है? तो आप इस लेवल के ऊपर जो है एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर कल के दिन भी ये लेवल आता है तो यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं। अगर कल भी बाइंग कैंडल बन जाती है, एक बुलिश कैंडल बन जाती है ऊपर की तरफ तो इस लेवल को एक्सटेंड अपन लोग कर देंगे। देन हमारे लिए वो 0.5 का लेवल होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है? उसके बाद ये हो जाएगी हमारी जो नई एंट्री की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पे हो सकता है। हमें यहाँ पे जो है प्रिसाइज़ लेवल ढूँढने पड़ेंगे जहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के हिसाब से हम प्रिसाइज़ लेवल देख लेते हैं कि हमें इस लेवल पे कोई 15 मिनट के आस-पास कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ताकि हम जो है वहाँ पे प्लानिंग का कुछ सोच सकें, ठीक है? तो अगर मैं ये लेवल देखूँ तो यहाँ पे आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है? 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर आप एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं, ठीक है? तो मैं बोलूँगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ कहाँ पे है, ठीक है? तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए एक लेवल तो ये वाला मौजूद है, ठीक है? मेजर लेवल जो है हमारा और अगर मैं और लेवल देखूँ अगर डीप अंदर जाके देखें बिल्कुल, तो यहाँ पे लेवल है क्या अपने पास में? इम्पोर्टेंट और लेवल देखें तो
तो हमारे पास में ये भी एक एमएसएस है जो मार्केट ने किया है, ठीक है। इस लेवल के नीचे ये सारी लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर लेगा और उसके नीचे हमारे पास में ऐसा क्या मौजूद है जो हमें बाय करा के दे सकता है, ठीक है। एक तो ये खुद का लेवल इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, क्योंकि इस लेवल के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होते ही मार्केट रिप्लाई बाउंस बैक कर सकता है। अगर वहां से भी बाउंस बैक नहीं आता तो एक लेवल हमारे पास में ये वाला निकल के आता है, ठीक है। उसके ऊपर तो और कुछ भी लेवल मौजूद नहीं है आपके लिए जहाँ से आप लोग प्लान कर सके, ठीक है। ये लेवल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इस लेवल के नीचे या तो मार्केट इसी को स्वीप करके यहाँ से ऊपर निकल जाएगा या फिर इस लेवल तक आपको फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक या फिर कोस्ट टू कोस्ट आके आपको ये लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, इसको भी मार्केट अगर टेस्ट करने आता है तो इससे बेस्ट तो कुछ ही नहीं है। आपको एक री एंट्री का मौका मार्केट दे सकता है, जिसने नहीं करी है। और जिसने करी है वो तो उसको होल्डिंग में रखना ही है, ऑब्वियस बात है, ठीक है। और जिसको डर लगता है वो ऑब्वियसली बात है 1:2 के साथ में निकल जाओ मार्केट से। तो हर एक तरीके का मार्केट आपको प्रोवाइड कराता है अपॉर्चुनिटी। जिसको 1:2 चाहिए था, मार्केट ने 1:2 बना के उसको दे दिया, ठीक है। जिसको चाहिए पूरा टारगेट उसको तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी पेशेंस दिखाना पड़ेगा और वो हर किसी ट्रेडर की बस की बात नहीं होती है, इसलिए आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। इसका जैसे आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पे, जैसा कि मैंने जो है यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड लिया था, कल के दिन पे ट्रेड लिया था हमारा, ये बाय साइड का ट्रेड था हमारा, ठीक है। अब उस ट्रेड में जो है हमारी एंट्री होती है बहुत ही प्रिसाइज़, ठीक है। हमारी एंट्री कहाँ होती है यूएसडी जेपीवाई के अंदर, आपको मैं वो दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि एक्चुअल में जो है मार्केट किस प्रकार से मूव करता है और आपको जो है कितना इंतज़ार जो है उस ट्रेड के अंदर करना पड़ सकता है। तो वो ट्रेड हमारा कुछ इस जगह पे एंट्री हुई थी हमारी, ठीक है। हमें 1:5 यहाँ तक मिल चुका था। सेम डे ही हमारी एंट्री हुई थी, ऑलमोस्ट 8 बजे के आस-पास एंट्री हुई थी। मार्केट ने मूव दिया था यहाँ तक जिसमें हमें 1:5 मिल चुका था। हमारा एग्ज़ैक्ट टारगेट होता है 1:5 का। अगर हमें पूरा बॉस तक टारगेट लेना है तो उसमें मार्केट कुछ इस प्रकार का जो है रिट्रेसमेंट ज़ोन भी आपको दिखा सकता है। लेकिन 1:5 में आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़ास बात है हर एक ट्रेडिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी आप फंडेड अकाउंट लेते हैं तो उसमें बहुत ही बड़ा जो एक रूल होता है आपके सामने, बैलेंस और इक्विटी, व्हिच एवर इज हायर इज योर क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। जो भी हायर रहेगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट डे का जो है डेली लॉस लिमिट डिसाइड होता है, ठीक है। अगर आपका ये ट्रेड चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आपको $200 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो वो प्रॉफिट आपका जो है यहाँ पे उस क्लोजिंग बैलेंस में वो क्या कर देगा, शो करेगा। क्यों शो करेगा वो, क्योंकि बैलेंस और इक्विटी व्हिच एवर इज हायर, तो मान लीजिए आपकी इक्विटी ज्यादा होगी, ठीक है। आपका पहले 5,000 का बैलेंस था, ठीक है। अब आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, लेकिन ये फिर भी इसमें क्या करेगा, ऐड करके आपको जो है दिखाएगा। तो बैलेंस तो पहले 5,000 का था, इक्विटी कितनी हो गई 5,200 की, ठीक है। तो अब इस दोनों में से ज्यादा जो भी होगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस में चल जाएगा, क्योंकि 3 बजे क्या होता है उनका मिडनाइट जो है वो क्या होता है, रिसेट होता है। तो आपको 5,200 दिखाएगा, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, जब पहले 5,000 का अकाउंट था तो उस टाइम पे आपका $250 के लेस करने के हिसाब से आपका जो लॉस लिमिट था वो कहाँ पे दिया हुआ था, वो था आपका 4,750 के आसपास आपको वो दिखा रहा था। लेकिन अब कितना दिखाएगा, अब दिखाएगा ऑब्वियसली बात है 4,950, ठीक है। ये आपका जो है अब आपका डेली लॉस लिमिट की ये लेवल निकल के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वो जो है 200 तो ये रुपए, ठीक है, और ₹50 ये लेस करके आपका डेली लॉस लिमिट दिखाएगा। तो अगर आपका जो अब मान लीजिए आपका जो ट्रेड है, अगर वो उस लेवल से नीचे गिरता है, कौन से लेवल से, आपको कुछ इस लेवल से जो है मार्केट नीचे गिरता है, यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरता है, तो ऑब्वियसली बात है आपके वो $200 की जो सेम डे की जो रिस्क है वो तो वैसे बराबर हो गए, ठीक है। और थोड़ा-सा और नीचे गया आपका $50 आपका जो आपने लॉस लिया था पर ट्रेड के अंदर, वो हिट हुआ, मतलब आपका अकाउंट ब्रीच हो गया। आपका लॉस नहीं हुआ, वो आपका अकाउंट ही ब्रीच कर देंगे। तो ये जो सिस्टम है ना, ये आपको बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक देता है फंडेड अकाउंट के अंदर, ठीक है। इसलिए कैरी फॉरवर्ड करना इतना ही मुश्किल है जितना आप लोग जो है उसको ईज़ी समझते हैं, ठीक है। जब आप ये रूल समझ जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कैरी फॉरवर्ड करना कितना रिस्की है फंडेड अकाउंट्स के अंदर। सेम डे जो प्रॉफिट मिलता है उसको ही आपको लेके जाना चाहिए, नेक्स्ट डे के लिए ऊपर मत डालो जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो। जैसे कि मुझे कंफर्मेशन था कि भाई हाँ, यहाँ तक मार्केट जाएगा और मार्केट यहाँ पे नहीं गिरेगा ज़्यादा नीचे, ठीक है। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हमने कुछ इस लेवल के नीचे रखा था, जिससे अगर मार्केट गिरे भी तो हमारा डेली लॉस लिमिट एक्सीड के बाहर ना जाए और यहाँ पे हम लोग जो है कुछ पैसे लेके बाहर निकल भी जाएँ। तो ये जो है आपके दिमाग में कुछ रूल्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, जब भी आप फंडेड अकाउंट करने जाओ, ठीक है? तो ये सेटअप जो था हमारा आईआरएल, ईआरएल और स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग के हिसाब से था, जिसमें प्रिसाइज़ एंट्री करके 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर भी आप जो है यहाँ पे 1:5 निकाल सकते हैं, ठीक है? इसका मैंने जो है पोस्ट आपके लिए जो है मैं फॉरेक्स ग्रुप की जो लिंक है,
उसमें डाल दिया है, आप जाके चेकआउट करना, ठीक है? और भी बहुत सारे ट्रेड मैंने डाले हुए हैं मेरे जो मैंने लिए थे, ठीक है? ऐसा ही ट्रेड हमने यूएसडी जेपीवाई का कुछ इस जगह पे भी लिया था, जहाँ पे इस मोमेंटम के अंदर हमने 1:5 निकाला था, जो कि हमारा ये मूव था कुछ, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड 1:5 का पूरा मूव था। एक स्टॉप लॉस दिया था हमने, देन हमें 1:5 मिला। ओवरऑल टोटल देखा जाए तो 1:4 हमारे इस खाते में जमा हो गया। यहाँ पे कोई लॉस नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड 1:5 सॉरी 1:6.76 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था इसमें। $50 के रिस्क के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 1% का रिस्क लेना और उसके बाद आपके पास में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रक्चर मार्क करते जाओ, लिक्विडिटी फाइंड करते जाओ और जो है आप लोग बिल्कुल कंटिन्यूअसली, फिलहाल के लिए हमारे पास में ये लेवल है गोल्ड के लिए, ठीक है? तो हम यहाँ से जो है प्लान करने की सोच रहे हैं, सेल करने की सोच रहे हैं, ठीक है? ये हमारी प्रीमियम ज़ोन की क्या है, एफईजी है। प्रीमियम ज़ोन की एफईजी से हमें सेल करना है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है कि आपने सेल किया और प्रॉफिट बन गया, ठीक है? इसके पीछे जो है बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं ताकि वो आपको पता होनी चाहिए प्रिसाइज़ एंट्री करने के लिए, ठीक है? इसी प्रकार से हमारा आज जेवीपी यूएसडी का एक ट्रेड था, ये भी सक्सेसफुल हुआ था यहाँ पे पूरा ये, ठीक है? ये पूरा ज़ोन क्या था, एक्यूमुलेशन था, ये मैनिपुलेशन हुआ और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरा कैप्चर हुआ 1:10 के साथ में। लेकिन हमने इसमें एंट्री नहीं करी, क्यों? क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं करते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे एंट्री करना मतलब कि काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है कई बार, ये तो बहुत फास्ट मूव आ गया, ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, मेरा दूसरा ट्रेड जो कि सीएडी जेपीवाई का ट्रेड था, ये, ठीक है? अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे एंट्रीज़ करने बैठते हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत जाते हैं और आपको जो है टारगेट मिलने में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है? तो ये ट्रेड कुछ इस प्रकार का है वैसे देखा जाए तो, लेकिन इसको जो है हमने लिया नहीं है, जस्ट हमने सिर्फ यहाँ पे मार्क करके रख रखा है। कोई झूठ बोलने वाला मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से मैं आपको जो है एंट्री, एग्ज़िट और जो भी होता है मैं आपको बस शेयर कर सकता हूँ आराम से, ठीक है? तो इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं और कुछ बताने वाली बात है नहीं, ठीक है? अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेड्स के अंदर, देखते हैं मेजर पेयर्स हैं यहाँ पे, उसके अंदर हमने मार्किंग कर रखी है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। और हमने जो है यहाँ पे कुछ स्टॉक्स भी फाइंड कर रखे हैं, ये स्टॉक्स जो है इनके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आने वाले कुछ टाइम में प्लानिंग करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इनके नाम प्रॉपर तरीके से, कोई छुपाने वाली बात नहीं है इनके अंदर। लेकिन इनमें एंट्री कैसे होती है, सब कुछ लिक्विडिटी बेस्ड पे होती है, सब कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड पे होती है, जिसमें हमें छोटे स्टॉप लॉस मिलते हैं और टारगेट्स मिलते हैं ऑलमोस्ट 1:10, 12, 15 तक के रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज मिलते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जब आप स्टॉक्स में जा रहे हो, हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो इनके अंदर डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ के ऊपर, तो आपको टारगेट अचीव होने में भी लगता है 3 से 5 मंथ्स आपको लग जाते हैं, लेकिन उसमें जो आपको रिवॉर्ड मिलता है वो बिल्कुल परफेक्ट मिलते हैं और टारगेट्स आपको बहुत प्रिसाइज मिलते हैं। शानदार तरीके से आप उनमें प्लानिंग कर सकते हो, कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल हाई पे रहता है उसमें, ठीक है? तो अगर आपको ये सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? आपका इंतज़ार मुझे रहेगा और अगर आपको सीखना है प्रॉपर तरीके से तो आप मेरा एसएमसी कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल डिटेल के अंदर आपको मैं ये चीज़ सिखाने वाला हूँ। आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। तो आपकी चॉइस है कि आप सीख के करना चाहते हो या फिर आप मार्केट को पैसा देते रहना चाहते हो बिना सीखे, ठीक है? थैंक यू सो मच और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। जिसको भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, वो मुझे मैसेज कर सकता है। किसी को अपना फंड मैनेज करवाना है, वो भी मुझे मैसेज कर सकता है क्योंकि हम फंड मैनेजिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं आपको, ठीक है? अगर आपको इतना नहीं पता कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होती है, आपको इतना नहीं चाहिए, आपको 1 मंथ का फिक्स रिटर्न चाहिए कि भाई मुझे 1 मंथ का फिक्स रिटर्न मुझे मिल जाए, ठीक है? लॉस जिसमें आपका रिस्क जो होता है वो बहुत ही मिनिमम हो और आपको प्रॉफिट्स जो हैं बहुत अच्छे मिले, तो आप लोग वो भी मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, सबसे ख़ास बात, जो हम फंड मैनेज करते हैं वो आपके अकाउंट में ही करेंगे। हम पैसा कुछ भी नहीं लेते हैं, जिसमें भाई मैं मेरे अंडर में कोई पर्सन नहीं रखता हूँ, मैं खुद आपका वही फंड मैं ही मैनेज करूँगा, आपके अकाउंट में ही, आपके डीमैट अकाउंट में ही, ठीक है? एंड देन आफ्टर मंथ पूरा खत्म होने के बाद में आप जो है उसमें से मेरा कमीशन मुझे देंगे, ठीक है? बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है और बाकी जितनी भी डिटेल चाहिए आपको तो मुझे आप पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।